In this video, we will talk about nominal account. These account related to expenses, losses, income और gain. Such as जैसे बिजनेस में परचेजेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, बैड डेट अकाउंट है, ये सभी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के. और रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव, या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, ये गेन्स होते हैं. और ये सभी बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम में शामिल किए जाते हैं. नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन. जो सभी लॉसेस और सभी तरह के एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करना है और प्रत्येक इनकम और गेन्स को क्रेडिट करना है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता सकती हूँ. जैसे सैलरी पेड ₹5000 है. सैलरी पेड है तो ये हमारा एक्सपेंसेस है क्योंकि हमने किसी को पे किया है, जो भी बिजनेस में हमारे साथ वर्कर काम करते हैं. तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को डेबिट कर दिया गया है 5000 के साथ. और जब सैलरी पे की तो बिजनेस में से क्या चला गया, कैश टू कैश अकाउंट, वो क्रेडिट कर दिया गया. इसी प्रकार अगर हमने रेंट रिसीव किया है तो वो इनकम हो जाएगी, तो कैश को डेबिट में डाल लेंगे और रेंट रिसीव जो है वो इनकम है, उसको क्रेडिट आ जाएगा. और एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डबल एंट्री सिस्टम का. अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक साइड लायबिलिटी की होती है, एक साइड एसेट की होती है, और लायबिलिटी के सबसे ऊपर हम कैपिटल डालते हैं. जो कैपिटल होता है ना, वो एसेट्स को, जब एसेट्स के टोटल को एसेट के टोटल में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल बच जाती है. इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. जैसे एसेट्स इक्वल टू, एसेट वाली साइड के किसके इक्वल होएगी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी. थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज़.